अरे दासी, आप बताओ तो सही की बात क्या है? अरे मासी जी को जरा पानी तो पी लेने दो भाई। दादी आप पानी तो पीजिए पहले। पानी पी, पानी पी। कुछ बताएंगी भी? दीदी मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। दीदी वो पूर्व दिशा है ना? हाँ दिशा ठीक है ना? पूर्व दिशा ठीक है दीदी, लेकिन पता है वो लोग अपने घर में नहीं रह रहे, वो लोग होटल में जाके रह रहे हैं। तो दासी, वो लोग अभी तक हनीमून थोड़ी ना मना पाए। हनीमून मनाने होटल गए होंगे, आप भी ना। अभी कल ही की तो बात है कि वो शादी के बाद कितने खुशी खुशी यहाँ आए थे, और आज उनके चेहरों का रंग उड़ गया। दिशा को तो लग ही नहीं रहा कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसके चेहरे पे रौनक नहीं है। जब मैंने उससे पूछा ना कि क्या हुआ है, तो हड़बड़ा गए, वो कुछ बोल नहीं सके। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा अभी कि जैसे मैंने अचानक उनकी कोई चोरी पकड़ ली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और दिशा अगर यहाँ पे आ गए तो हमारा सारा प्लान डाउटफुल प्लान हो जाएगा। और ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं कि वो लोग यहाँ पे आ रहे, ब्रेकिंग न्यूज ये कि उन्हें ला कौन रहा है। हमारे हाथ की कठपुतली मुन्नी महारानी ला रही है उन्हें। और पहले तो उसने ये कहा कि उसने दिशा की शादी संग्राम से इसलिए नहीं होने दी क्योंकि वो प्रज्ञा भरना चाहती है। पर अब क्या कहेगी वो, जबकि उसे अच्छे से पता है कि अगर दिशा यहाँ पे आई तो तुम्हें उससे कितनी प्रॉब्लम होगी। पर नहीं, वो तो जैसे हमें प्रॉब्लम देने के लिए सब कुछ कर रही है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हमारे सर पे नाचेंगी। और वो पूरब तो अभी का चमचा है, हर वक्त हम पे नजर रखेगा, हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे, हमारा क्या प्लान है। हमारा कोई प्लान पूरा नहीं होने देगा वो। तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है ना? ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। वो मुन्नी हमें डबल क्रॉस कर रही है। अभी को तो अपना बना ही चुकी है, लेकिन पूरे घर वाले यही समझते कि वो प्रज्ञा है। यहाँ तक कि उसकी माँ तक को नहीं पता वो प्रज्ञा है या मुन्नी है। और तुम आलिया, पूरा और दिशा को यहाँ लाके वो 2 वोट और जीत जाएगी। और जितने ज्यादा वोट उसे मिलेंगे उतनी ज्यादा मेजोरिटी से वो प्रज्ञा बनने की गेम जीतेगी। और तुम इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। पहले तुमसे तुम्हारा प्यार छीना उसने, और तुम्हारा भाई छीना। अब ये घर छीन लेगी और फिर हमें इस घर से निकालेगी। Stop it. क्या लगता है तुम्हें कि वो मुन्नी दिशा को यहाँ पर लेकर आएगी और मैं चुप बैठूंगी? नहीं, चुप नहीं बैठूंगी। भूल रही हो तुम कि उसकी दुखती रग मेरे हाथ में है। ऐसा दबाऊंगी ना उसके दुखती रग को कि चीख के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। बस कि उस दिशा को मेरे घर में लेकर आएगी, मेरे घर में, वो भी मेरे पूरब के साथ। भूल रही है वो तनु कि उसे इस घर में मैं लेकर आई थी, और उसे इस घर से बाहर भी मैं फेंकूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उसे भाई के सामने एक्सपोज क्यों ना करना पड़े। बता दूंगी भाई को, बता दूंगी कि वो प्रज्ञा नहीं, मुन्नी है। उसके बाद मेरा जो होगा सो होगा। लेकिन उस मुन्नी के साथ जो होगा ना तनु, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ना, हम लोग अभी तेरे बारे में बात कर रहे थे। दिशा, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे सच सच बोलोगी। पूरब से तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि वो तो मुझे अपना मानता ही नहीं। अगर मुझे अपना मानता ना तो मुझसे हर बात छुपाता नहीं। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और मुझे सच सच बताना कि तुम लोग इस होटल में क्यों आए। अभी मेरी बात सुन। मैं दिशा से बात कर रहा हूँ। बताओ दिशा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों को होटल आना पड़ा? हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आपको बता देते तो पूरी फैमिली को पता चल जाता ना, तो सब लोग परेशान हो जाते, इसलिए आपको नहीं बताया। दिशा, बात क्या? हम जब घर पहुंचे तो घर के अंदर से धुआं आ रहा था। घर खोल के देखा तो आग फैली हुई थी। पूरब जी ने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पूरा घर जल चुका था।
हमें समझ में नहीं आया तो पूरब जी ने कहा कि हम यहाँ आ जाते हैं। देख अभी मैं तुझे फोन करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी रात को पूरी फैमिली को डिस्टर्ब क्यों करूं। I'm सॉरी यार। क्या सॉरी? इतनी बड़ी बात हो गई और तूने एक फोन तक नहीं किया, सीधा दिशा को लेकर इस होटल में आ गई, ये दिखाने के लिए कि हम तेरे कुछ लगते ही नहीं है ना। और दिशा के सामने जो हम बोल रहे थे कि वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारी फैमिली है, वो क्या वो सब बकवास था? मैं जानता हूं तू मुझे अपना कुछ नहीं मानता, लेकिन मैं तुझे अपना भाई मानता हूं। और उसी हक से कह रहा हूं पूरा, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल मेरे साथ। अभी मैं नहीं चल सकता। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, तुझे बता रहा हूं, चल। मैं भी तुझे बता रहा मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चलेगा तू मेरे साथ? बस नहीं जा सकता यार। तो बता ना, क्यों नहीं चलेगा तू मेरे साथ? देख अभी मैं तुझ पे और तेरी फैमिली पे बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? क्या कहा तूने? तू मेरे लिए बोझ है? मैंने तुझे दोस्त से भाई बनाया है और तूने खुद को भाई से बोझ बना दिया। अभी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तेरा? जिम्मेदारियां ही तो बोझ बनती है ना। तेरी शादी हो गई, तू 1 से 2 बन गया, इसलिए अब तुझे ये लग रहा है कि मुझ पर डबल जिम्मेदारी होंगी ना, डबल बर्डन होगा, इसलिए तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोझ कहता है तू अपने आप को मुझ पर। नीचे क्या दिख रहा है? बोझ है क्या तू? हाँ, बोझ है तू मुझ पर? आंख में आंख डाल के बोल कि तू मुझ पर बोझ है। अभी तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। अगर तू मुझ पर बोझ है ना, तो मैं भी तो तुझ पर बोझ ही था ना। अभी तू फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं रॉकस्टार बना, तुझे अपना मैनेजर बनाया, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था। कभी कोई भी काम होता तो मैं तुझे बुला लेता था, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था ना। अपने हर परफॉर्मेंस से पहले तुझसे कमेंट्स मांगता था, वो सब भी बोझ ही था। जब भी मॉम डैड की याद आती थी, मैं बीच रात को तुझे बुला लेता था, ये सोचकर कि तुझसे अपनी मन की बात शेयर करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज जाकर पता चला कि मेरे मन के बोझ को तू अपना बोझ बना लेता था। मैं दोस्ती निभा रहा था और तू सिर्फ जिम्मेदारी। अभी तू फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो मुझे बताया क्यों नहीं बताया कि तेरे घर पर आग लगी हुई थी? कितनी बार मैंने तुझे अपने घर पे बुलाया, तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा कि मेरे दोस्त के घर में आग लगी हुई थी और मैं चैन से अपने घर पर सो रहा था। देख अभी मैं जानता हूं कि तू गुस्से में है, इमोशनल हो रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कर। और ये जो तू कह रहा है ना कि मुझे तेरे घर आ जाना चाहिए था, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली माय फॉल्ट। जब मैं आया था ना, तो तुझसे पूछ नहीं रहा था, तब तुझे बता रहा था। लेकिन अब तुझसे पूछ रहा हूं पूरा, तू मेरे साथ घर चलेगा या नहीं? ठीक, किसने किया ये सब? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने पता भी किया। उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट किया गया था और इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं पता लगा पाया कि वो कौन है, और कहा कि वो दोबारा भी कोशिश कर सकता। अब जानते नहीं है वो कौन है, तो पता नहीं दोबारा कैसे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात हो गई और अब आप दोनों ने मुझे एक फोन तक नहीं किया। तूने बताया? तेरे घर पर आग लगी थी, तूने हमें बताया, इसलिए मुनीम की तरह ना रिश्तों को तराजू में तोलना बंद कर दो। दे, आप इसकी बात मत सुनिए और आप मुझे बताइए कि हुआ क्या था। हाँ दीदी, पूरी बात बताइए प्लीज, कुछ मत छुपाइए। अब क्या फर्क पड़ जाएगा कुछ बताकर? तुम्हें कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तुमने इन्हें नहीं बताया, इन्होंने तुम्हें नहीं बताया, बस वैसे ही दरार पड़ती है रिश्ते में, फिर रिश्ते तो टूट भी जाते हैं। नहीं दी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के तो आपने एक झटके में हमें पराया कर दिया। हमने क्या किया? पराया तो तुम लोगों ने कर दिया ना। तुम लोगों ने सोचा कि तुम हम पे बोझ बनोगे, हमें परेशानी होगी, इसलिए अपनी परेशानी हमें नहीं बताई। हमने भी यही सोच लिया कि हमारी परेशानी से तुम लोग बेवजह परेशान होगे, तुम्हें दिक्कत होगी, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम अकेले हैं लेकिन संभाल लेंगे। नहीं दी, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं और मैं हर लड़ाई में आपका साथ दूंगा, जिस तरह हमेशा देता है। और देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।